हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आई स्पेशल एजुकेशन। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है RPWD एक्ट 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे। RPWD एक्ट के अंदर कितनी तरह की डिसेबिलिटी है और इसको कब लागू किया गया, ये CTET के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और BEd और DEd के लिए भी। एंड उस सबसे पहले हम बात करें PWD के बारे में। PWD एक्ट 1995 में पारित किया गया था, जिसके अंदर 7 तरह की डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था। एंड जिसकी फुल फॉर्म PWD की फुल फॉर्म होती है पर्सन विद डिसेबिलिटी। जिसके अंदर सबसे पहले जो डिसेबिलिटी है वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी, आप सभी को दिखाई दे रही होगी। एंड जिसके अंदर सबसे पहले दी हुई है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लो रिकॉर्ड, hearing improvement and locomotor disability and mental retardation and mental illness। आप सभी को इन सभी डिसेबिलिटी के बारे में RPWD के अंदर पढ़ेंगे। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। एंड उसके बाद जो आया था NTA, ये बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। NTA के बारे में ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1995 में आया था। इसके अंदर क्या था कि 4 तरह की डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले जो दी हुई है मेंटल इलनेस, और सेकंड जो दी हुई है सेरेब्रल पाल्सी, एंड थर्ड जो है ऑटिज्म, एंड फोर्थ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये 4 तरह की डिसेबिलिटी थी जो 1995 में आई थी। जो NT की फुल फॉर्म जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर विजिबल हो दिखाई थी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसको नेशनल ट्रस्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद था जो RPWD एक्ट आया। RPWD एक्ट PWD को इम्प्रूव कर दिया गया और 7 तरह की डिसेबिलिटी को 21 तरह की डिसेबिलिटी में कर दिया गया। एंड जिसकी RPWD की फुल फॉर्म जो होती है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी नीचे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड इसको कब लागू किया गया, ये बात करेंगे हम। जो राज्यसभा के अनुसार है वो 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। एंड जो लोकसभा के अनुसार थी वो थी 17 दिसंबर को पारित किया गया था। एंड इसके अंदर क्या था कि 21 तरह की डिसेबिलिटी थी, जो हम एक एक करके हर एक डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो RPWD के अंदर आने वाली डिसेबिलिटी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है संविलीनता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि सिम्टम्स वगैरह देखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे की, उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम इसको ये डिसेबिलिटी है। उनका बिहेव वगैरह सभी सिम्टम्स वगैरह देखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो संविलीनता के अंदर दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। एंड सेकंड, आंखें मिलाकर बात ना कर पाना, आई कांटेक्ट जिसको बोलता है, आई कांटेक्ट ना कर पाना। एंड जो थर्ड दिया हुआ है, गुमसुम रहना, मतलब अपने खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना। ये सभी सिम्टम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर ऑटिज्म के सिम्टम्स वगैरह जिसके अंदर होता है कि ADHD। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ध्यान केंद्रित न कर पाना। मैंने आपको पीछे भी एक पॉइंट दिया हुआ था, ध्यान केंद्रित न कर पाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो कोई बच्चा जो क्लास के अंदर होता है, तो टीचर पढ़ाता है उसको, तो वो फिजिकली तौर पर क्या होता है कि फिजिकली तौर पर वो क्लास के अंदर रहता है और मेंटली तौर पर वो इधर उधर ध्यान भटका रहता है। इसी वजह से ADHD अटेंशन नहीं कर पाता, किसी चीज़ को कार्य करने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एंड सेकंड जो दिया हुआ है सोशल इंटरेक्शन, वो समाज के साथ, सोसाइटी के साथ वो बातचीत नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पाता। एंड थर्ड जो आपको दिया हुआ है लैंग्वेज कम्युनिकेशन,
जो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बातचीत नहीं कर पाते, कम्युनिकेट करने नहीं कर पाते। एंड जो फोर्थ दिया हुआ है रिपीटेड बिहेवियर, वो वो किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जैसे पेन को बार बार रिपीट करना, टेबल में मारना बार बार, ये रिपीटेड बिहेवियर होता है कि बार बार चीज़ों को दोहराना। एंड फिफ्थ जो दिया हुआ है लैक ऑफ इमोशन, उसके अंदर क्या सब इमोशन को हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक। एंड ये क्या होता है कि इमोशन नहीं होते। यदि कई शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे खुशी का माहौल होता है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे खुशी है दुख है, उसको इमोशन नहीं होते उसके अंदर। एंड सिक्स जो पॉइंट दिया हुआ है हाइपर एक्टिव का मतलब है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा होना। हाइपर एक्टिव का मतलब ज़्यादा एक्टिव होना, मतलब चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, और ये सभी चीज़ें आती है इसके अंदर। एंड जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी है वो बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो आईक्यू होता है, जो आपको बता दूं, वो 70 बिलो होता है, वो होता है 70 बिलो, 70 से नीचे होता है। आईक्यू की फुल फॉर्म जो आपको बताऊं, इंटेलिजेंट क्वेशेंट होता है इसकी फुल फॉर्म। इसमें रिपीटेड बिहेवियर, एंड जो पीछे मैंने आपको बताया रिपीटेड बिहेवियर, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। एंड इसके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि असेसमेंट करने के बाद ही हम पता लगाते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है, हम इसको देखकर हम नहीं बता सकते कि इसको ये डिसेबिलिटी है, उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड जो आपको नेक्स्ट डिसेबिलिटी है स्क्रीन पर विजिबल है। एंड जो है सीखने की दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके अंदर ये एक हिडन डिसेबिलिटी है, ये छिपी हुई डिसेबिलिटी है। इसको हम फिजिकली तौर पर हम नहीं देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको ये डिसेबिलिटी है। इसके अंदर सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है भाषा बोलने या लिखने की कमी, मतलब वो भाषा को बोलना और लिखने में वो कमी होती है, बोर्ड से कॉपी करना और मतलब नकल करना, मतलब इमिटेट वगैरह। एंड भाषा बोलने या दोस्तों के साथ बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। ये सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एवं विकासात्मक, ये क्या होता है? ये टाइप ऑफ एसएलडी होता है। इसको हम एसएलडी के नाम से जानते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम इसको एसएलडी। ये टाइप ऑफ एसएलडी है इस पे, जिसके अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है डिसलेक्सिया होता क्या है बेसिकली? ये डिसलेक्सिया होता है जो पढ़ने से रिलेटेड होता है, जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो रीडिंग नहीं कर पाते, फोनिक साउंड वगैरह, ये सभी डिसलेक्सिया के अंदर काउंट किया गया है। एंड सेकंड जो है डिस्ग्राफिया होता क्या है कि वो बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता, मतलब लिखने से ग्राफ का मतलब होता है कुछ, ग्राफ का मतलब हो लिखने की, इसे डिस्ग्राफिया मतलब उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। एंड डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, जितनी भी तरह की कैलकुलेशन है वो डिसकैलकुलिया के अंदर आएगी, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कैलकुलेट नहीं कर पाता। एंड विकासात्मक अफेजिया मतलब वो कम्युनिकेट में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एंड ये सभी डिसेबिलिटी है। जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी आपको स्क्रीन पर है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है कि सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है बोलने में कठिनाई, मतलब किसी के साथ बातचीत करने में कठिनाई होना। एंड सेकंड सामान्य बोली से अलग बोलना, मतलब जो सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उससे कुछ अलग बोलना, अपने आप में कुछ डिफरेंट लैंग्वेज होना। एंड थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते, जो सामान्य बोली से अलग बोलता है कोई, तो उसे सोसाइटी के लोग, उसके फ्रेंड्स
एंड फैमिली मेम्बर्स, ये सभी उसकी उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी जो आपको स्क्रीन पर दी हुई है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में। एंड बहुदिव्यांगता, जिसको हिंदी में बहुदिव्यांगता के नाम से जानते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है दो या दो से अधिक दिव्यांगता। दो या दो से अधिक दिव्यांगता मतलब क्या होता है कि जैसे सीपी, आप सभी को बताओ, सीपी प्लस आईडी, ये डिसेबिलिटी मतलब एक से अधिक ज़्यादा डिसेबिलिटी होना, एक से अधिक डिसेबिलिटी होना, ये सभी इसके अंदर आते हैं। आईडी होते हैं, जैसे सीपी होता है। सीपी का मतलब क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी, मैंने आपको पीछे बताया था सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है कि फिजिकली वो फिट नहीं होता, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर वगैरह। ये सीपी के अंदर वो चलने और उठने बैठने लेटने प्रॉब्लम होती है। एंड आईडी होता है जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था। ये दोनों कंबाइन हो जाए ये दोनों डिसेबिलिटी कंबाइन हो जाए, इसी को मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक या एक से अधिक डिसेबिलिटी को इनको कंबाइन होना, डिसेबिलिटी का कंबाइन होना, ये सभी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है श्रवण एवं दृष्टिबाधित। श्रवण मतलब सुनना और दृष्टि मतलब देखना, इन दोनों में बाधिता है, मतलब बाधित है, देखने में कठिनाई होती है, मतलब ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है लो विज़न, अल्प दृष्टि। ये है अल्प दृष्टि। एंड जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको कम दिखाई देने लगता है, कम दिखना। जो आपको स्क्रीन पॉइंट के अंदर दिया हुआ है, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना। क्या होता है कि जब एज 60 के करीब हो जाती है ये एज, तो उनको थोड़ा कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, थोड़ा ब्लर से दिखाई देने लगता है। जो किताबों को पढ़ते हैं तो वे थोड़ा दूर से और नज़दीक से, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक से पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा दूर से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह। ये सभी लो विज़न के अंदर आते हैं, कम दिखता है उनको, कम थोड़ा दिखाई देने लगता है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस। ये मेंटल इलनेस क्या था कि ये पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आया था और यहाँ पे भी है। एंड सबसे पहले पॉइंट मेंटल इलनेस का जो दिया हुआ है, अस्वाभाविक व्यवहार, मतलब कोई बिहेवियर होता है वो अस्वाभाविक होता है। एंड सेकंड जो है, जो खुद से बातें करना, खुद से बातें करना, ये सभी आते हैं। एंड थर्ड मति भ्रम और भय। एंड फोर्थ जो है व्यसन। एंड फिफ्थ है गुमसुम रहना, अपने गुमसुम रहता है और किसी से बात नहीं करता। ये सभी सिम्टम्स है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, सिकल सेल डिसीज़। इसके अंदर क्या होता है कि पॉइंट दिया हुआ है, खून की अत्यधिक कमी हो जाती है, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होने लग जाते हैं। जो खून की कमी हो जाती है और जिसको पीलिया वगैरह हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है। एंड खून की कमी के शरीर के अंग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो शरीर की वजह से, खून की वजह से ख़राब होने लग जाते हैं, ये सिकल सेल डिसीज़ होती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है हीमोफीलिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, हीमोफीलिया, जिसके अंदर क्या होता है कि चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्रावित हो जाता है, ज़्यादा खून बह जाता है, खून रुक नहीं पाता। एंड जो आपको दिया हुआ है, रक्त बहना बंद नहीं होना, जो ब्लड होता है वो बहना बंद नहीं हो पाता, वो बहता रहता है, उसको हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया के अंदर आते हैं इसे भी। एंड नेक्स्ट है जो थैलेसीमिया। क्या पॉइंट दिया हुआ है, खून की हीमोग्लोबिन की विकृति, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की विकृति होती है खून में,
एंड खून की मात्रा कम हो जाना, इसके अंदर खून की कमी भी हो जाती है। एंड जो आपको नेक्स्ट डिसेबिलिटी है जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड जिसको मांसपेशी दुर्विकार बोलते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, मांसपेशी में कमजोरी एवं विकृति होना। जो मांसपेशी है जो वो कमज़ोर पड़ जाती है, एंड वो सीपी चेयर जो होती है, सीपी चेयर बोलते हैं, जो जिसके ऊपर बैठ के चलते हैं, सीपी चेयर। एंड व्हील चेयर भी बोलते हैं उसको, व्हील चेयर। एंड जो उठने चलने बैठने में प्रॉब्लम रहती है जिसको। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है जो एसिड अटैक विक्टिम, एंड तेजाब हमले पीड़ित होते हैं, जो किसी के ऊपर तेजाब एसिड अटैक हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन होती है वो स्किन जल जाती है। एसिड अटैक के अंदर स्किन जो होती है, जो हमारी त्वचा होती है वो जल जाती है। शरीर के जिसमें पॉइंट दिया हुआ है, शरीर के अंग हाथ पैर आँख आदि तेजाब की हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना, मतलब जो पहले था उससे असामान्य हो जाना, जो स्किन जल जाना, उसका फेस वगैरह जल जाना। एंड डिपेंड करता है कि कौन सी स्किन, हाथ के ऊपर तेजाब डला या फेस पर डला या हाथ पर डला, वहीं से स्किन वगैरह जल जाती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है, ये मैंने आपको भी पीछे भी बताई थी, सेरेब्रल पाल्सी, एंड जिसको हिंदी में बोलते हैं पर मस्तिष्क घात, जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले पैरों में जकड़ जाते हैं, मतलब टाइट वगैरह हो जाते हैं, जिसको फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है चलने में कठिनाई होना, एंड थर्ड है हाथ से काम करने में कठिनाई होना, मतलब जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम को वो लेटते हैं, एंड ये सभी जो पॉइंट दिया हुआ है ये सभी में प्रॉब्लम होती है, एंड ये सेरेब्रल पाल्सी होती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है कम या ऊंचा सुनना, हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जिसको कोई आवाज़ 2-3 बार लगाने पर भी वो आराम से आवाज़ लगाते हैं तो उसको कम सुनाई नहीं देता, जब ज़ोर से लगाते हैं बहुत ज़्यादा तो जब सुनाई देता है। एंड जिसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, दोनों कानों में 60 से 70 डेसिबल क्षति होती है, श्रवण क्षति होती है, जिसको हम बोलते हैं डीबी, डेसिबल को बोलते हैं हम डीबी, ये डीबी के नाम से जानता है, डेसिबल। एंड ये क्या होता है कि 60 से 70 डेसिबल के अंदर आते हैं, उसके अंदर क्षति होती है। क्षति का मतलब हुआ इम्पेयरमेंट ये होता है। एंड ये सभी समझ में आ रहा होगा आपको। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, चलन दिव्यांगता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये इसके अंदर क्या होता है, ये फिजिकली तौर पर होती है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसको हम ऑब्जर्व करके ऐसे देख करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। एंड जिसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है हाथ या पैर अथवा दोनों की दिव्यांगता होना, जैसे क्या होता है कि हाथ या पैर की दोनों की दिव्यांगता हो जाना, क्या है कि जो लकवा लग जाना, पैरालाइज हो जाना, किसी का क्या होता है कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लकवा लग जाता है। किसी को क्या होता है कि हाफ बॉडी जो होती है, आधी बॉडी, वो बॉडी का पार्ट जो होता है हाफ पार्ट वो पैरालाइज हो जाता है, लकवा लग जाता है। एंड थर्ड जो आपको दिया हुआ है हाथ या पैर कट जाना, क्या होता है कि किसी दुर्घटना में, रेल एक्सीडेंट में, ये क्या होता है कि ये एक्सीडेंट वगैरह में किसी का हाथ या पैर कट जाते हैं, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है लेप्रेसी कर्ड, जो कुष्ठ रोग से मुक्त, जो मैंने आपको पीछे बताया था। एंड जिसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति का टेढ़ापन होना, जो हाथ या पैर की उंगली होती है उसको टेढ़ापन होता है, और वे थोड़ा सूजी रहती है, वो थोड़ा वो आ जाते हैं, टेढ़ापन हो जाता है उंगलियों के अंदर। एंड वो थोड़ा उंगली जो होती है वो मोटी भी हो जाती है। एंड
सेकंड जो है शरीर की त्वचा पर रंगीन धब्बे, वो कलरफुल जो वो होते हैं, अलग अलग तरह के धब्बे हो जाते हैं शरीर पर, हाथ पैरों पर। एंड हाथ पैरों की या उंगलियों की सुन्न हो जाना, मतलब क्या होता है कि सुन्न हो जाती है, जिससे कि कोई टच करे तो उसको फील नहीं होता सुन्न होने से। जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो सबसे पहले जो जिस बॉडी का ऑपरेशन होता है सबसे पहले उस बॉडी पार्ट को सुन्न किया जाता है, जिसके कारण उसको दर्द महसूस ना हो और वो उसका ऑपरेशन होए। एंड वे क्या होता है कि फील नहीं हो पाता, जो भी उसकी बॉडी पर होता है, जहाँ जो उनकी बॉडी पर ऑपरेशन होता है उसको फील नहीं हो पाता फिर उसके बाद। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी जो आपको मैंने पीछे बता दी है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी तो मैंने आपको पीछे बता दी थी। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पार्किंसंस डिसीज़। ये पार्किंसंस डिसीज़ जो होती है, इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है हाथ पाँव की मांसपेशी में जकड़न। ये जकड़ जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं। ये हाथ पैर की मांसपेशी जो होती है वो थोड़ा टाइट ज़्यादा कठिनाई होती है। तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होनी, जो न्यूरो सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है प्रणाली संबंधी कठिनाई हो जाती है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिबाधिता। इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हो, ब्लाइंड मतलब अंधा व्यक्ति जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देते, तो ब्लैक ये दुनिया है जिसको काली दिखाई देती है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है देखने में कठिनाई होना, मतलब उसको दिखाई नहीं देता। एंड सेकंड जो दिया हुआ है पूर्ण दृष्टिहीन, मतलब लो विजन वगैरह नहीं है, उसको कम नहीं दिखता, उसको पूर्ण दृष्टिहीन है, मतलब पूरा बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, वो ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस के अंदर आते हैं। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है बौनापन। एंड ये बौनापन क्या होता है कि डवार्फिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि ये इसकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है। जिसके अंदर पॉइंट सबसे पहले रीड करेंगे जो हम, व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी, जो अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वे फिर भी उनकी हाइट छोटी रह जाती है। एंड होने पर भी 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर इससे कम होना। जो मेट्रो के अंदर आप ट्रैवल वगैरह करते होगे, सभी ने किया होगा, लगभग सभी करते होंगे मेट्रो के अंदर ट्रैवल। उसके अंदर क्या होता है कि एक बोर्ड लगा रहता है, उसके 5 फीट से नीचे का कोई टोकन वगैरह नहीं होता, उसके अंदर कोई टोकन वगैरह नहीं होता, तो 5 फीट के नीचे का। एंड जब 5 फीट के हो जाते हैं उसके बाद उसका टोकन लगने लगता है। एंड इसी हिसाब से ये क्या है कि 4 फीट, ये क्या है कि डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के वह दिया हुआ है ताकि वे सफ़र कर सके। जिसकी हाइट होती है 4 फीट 10 इंच होती है, जिसको सेंटीमीटर में बदले तो हम 147 सेंटीमीटर है, इससे कमी होती है। एंड नेक्स्ट डिसेबिलिटी है जो लास्ट डिसेबिलिटी है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड जिसके अंदर क्या होता है कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होना। जो ब्रेन है उसकी और रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर समन्वय में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, परेशानी होती है, समन्वय नहीं हो पाता। ये सभी डिसेबिलिटी थी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड